यमन और अमेरिका के दरमियान 8 मई को सीज फायर समझौते के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 13 से 16 मई तक मिडल ईस्ट के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो सऊदी, कतर, यूएई जाएंगे, लेकिन इजराइल नहीं। इतना ही नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस दौरे के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। हो सकता है कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देने की अरब मुल्कों की तजवीज पर मोहर लगा दे। जी हां, अगर ऐसा होता है तो पूरी तरह से ये इजराइल के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिका में इजरायली लॉबी के बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका के हितों के लिए ओमान की मध्यस्थता में यमन के साथ सीज फायर समझौता कर लिया, जिसके तहत अब रेड सी में अमेरिकी जहाजों को यमन निशाना नहीं बनाएगा और ना ही अमेरिका यमन के ठिकानों पर अटैक करेगा। यमन में इसे हूतियों की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जो उन्होंने अमेरिका से मुकाबला करते हुए उसे बातचीत की टेबल पर ला दिया, फैसला हक में करवाया। ओमान के वज़ीर-ए-ख़ारजा सैयद बदर बिन हमद ने एक बयान में बताया कि उनके देश ने यमन और अमेरिका के खिलाफ जो सीज फायर है उसे करवा दिया है, लेकिन यमन ने साफ कर दिया है कि वह इजराइल के खिलाफ तब तक हमले करता रहेगा जब तक इजराइल गज्जा में बर्बरता बंद नहीं करता, इंसानी मदद आने की इजाजत नहीं देता। इसी बीच इजराइल के हमलों में सना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरीके से तबाह हो गया है। खबर यह है कि इसे चीन फिर से बनवा कर देगा। आपको बता दें कि चीन हूतियों की हिमायत में ईरान का मजबूत दोस्त है और अमेरिका ने 2 महीने तक हमलों में थक जाने के बाद यमन से दूरी बना ली। और वही सोशल मीडिया पर यमन की तरफ से ये दावों में देखा गया है कि उन्होंने सना एयरपोर्ट हमले का बदला बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करने की धमकी जारी की है। इससे पहले भी हूतियों ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के रनवे के पास जिस तरह से हमला किया, उससे खासा इजराइल को नुकसान पहुंचा। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने अरब दौरे के लिए रेड सी और बाब स्ट्रीट पर अमेरिकी शिप और दीगर मुल्कों के जहाज को आसानी से जाने की जगह मिले, इस पर बात होगी। इस कदम से अमेरिका को एक बड़ी राहत मिली है। इस तरह ईरान अमेरिका बातचीत भी अब आगे बढ़ी है और ईरान के मिनिस्टर अब्बास अरगाची ने इसे पॉजिटिव बताया है। ऐसे में इजराइल को यह अपने आप में एक डबल झटका माना जा सकता है। एक तरफ अमेरिका और यमन के हूतियों से समझौता, दूसरी तरफ ईरान से कामयाबी की तरफ बढ़ती बातचीत इजराइल को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप का मिडल ईस्ट दौरे के प्रोग्राम में इजराइल को शामिल न करना बताता है कि पीएम नेतन्याहू को आगे आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हमास के कैद में रह रहे बंधकों को छुड़वाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अरब के मुल्कों की मध्यस्थता से हमास से अपनी तरह की कोई डील कर लेते हैं, तो यह पीएम नेतन्याहू के सरकार के लिए अजीब हालत बन जाएंगे। वैसे ही सीज फायर तोड़कर गज्जा पर हमले शुरू करना इजराइल अपने बंधकों को अपने दम पर कभी छुड़वा ही नहीं पाया है। एक्सपर्ट बताते हैं कि अब ट्रंप अपने मिडल ईस्ट दौरे में अपने तरीके से कोई बड़ी कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इस एवज में अमेरिका फिलिस्तीन को मान्यता दे दे और 2 नेशन थ्योरी को तस्लीम कर दे और इजराइल देखता रह जाएगा कि हक और बातिल की लड़ाई में उसने सिर्फ और सिर्फ मुंह की खाई है। कैसी लगी ये खबर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।